असली दोगलापन क्या होता है ये पाकिस्तान से बेहतर तो और कोई बता ही नहीं सकता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बेशर्मी से कहते हैं कि ये डीप कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं, जबकि हमला तो इनके ही द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत एक फुल फ्लेज वॉर भी छेड़ सकता है, जिससे हम कश्मीर रीजन को भी पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। भारत अब सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, इसलिए अब हम इसरो के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भी करके कम से कम 150 सैटेलाइट आप छोड़ दो स्पेस में, और इससे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। टाटा भी अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है। ये अपने अल्ट्रा एफिशिएंट लॉइटरिंग म्यूनिशंस बनाने में लगे हुए हैं। इनिशियली इसकी रेंज तो कम होगी, लेकिन आगे चलकर ये 300 प्लस की रेंज पर भी काम कर रहे हैं। क्या है ये, वो मैं आपको बताऊंगा। एक भारतीय कंपनी है ऑप्टिमियस, ये तो ताइवानी कंपनियों के साथ मिलकर हाईटेक ड्रोन पार्ट्स को अब भारत में बनाने लग गए हैं। और फाइनली देखिए कैसे जो अफवाह फैल रही है कि ब्राजीलियन नेवी को इंडियन मेड नीलगिरी क्लास की वॉरशिप्स नहीं चाहिए, आखिरकार इसकी पूरी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इंटरेस्टिंग है आज की सीरीज, प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले हमारी पहली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो पूरा देश ही हिल चुका है, और अब पाकिस्तान पर कड़े एक्शंस हमने ऑलरेडी ले लिए, जिसमें से सबसे बड़ा है इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से कैंसिल कर देना। खैर अब यहाँ पर 3 रिवर्स का पानी भारत रोकने वाला है। ऐसा नहीं है कि यह रातों रात हो जाएगा, यहाँ पर एटलीस्ट हमको 5 से 10 साल तो लग ही जाएंगे ये सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में, और ये पूरा पानी भारत पर डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स की कुछ टीम तो ये भी दावा कर रही है कि भारत अब एक फुल फ्लेज वॉर को भी छेड़ सकता है, स्पेशली कश्मीर रीजन को कैप्चर करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर भी देखा जाए तो यहाँ पर बलूचिस्तान पूरी तरह से गुस्सा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है पंजाब रीजन में पाकिस्तान के, लेकिन बलूचिस्तान को तो ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसी रीज़न के चलते अब ये भी अपना मोर्चा खोलने वाला है। सो पाकिस्तान बेसिकली पूरी तरह से जल्द ही घिरने वाला है। आगे आप देखोगे कि जल्द ही मोस्ट प्रोबेबली भारत बहुत तेज़ी से रिटेलिएट कर सकता है, और देखने लायक होगा कि इस बार का रिटेलिएट क्या हम एयर स्ट्राइक से करेंगे या फिर कश्मीर रीजन को कैप्चर करके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट ये जो भी है, इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है और इसका अंत अब भारत करने वाला है। हमारी अगली खबर इसरो की तरफ से आ रही है। अब भारत की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लग गए हैं। यहाँ पर पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत के पास करेंटली 55 सैटेलाइट्स है, जो कि बेसिकली हमारे बॉर्डर इलाकों और साथ ही में कोस्टल रीजन्स को मॉनिटर कर रही है, जो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। इसके अलावा बॉर्डर इलाके वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऐसे में अब इसरो की तरफ से प्रपोजल आया है कि हम 3 साल के भीतर 100 से 150 सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, और इससे भारत की जो सिक्योरिटी है उसको हम काफ़ी हद तक एनहेंस कर सकते हैं। ये जो हादसा था इसने इसरो को भी झंझोक कर रख दिया है, और इसी रीज़न के चलते अब इसरो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है भारत की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम किया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा ही होगा, जहां मैंने आपको हमारी पिछली सीरीज़ में बताया था कि ऐसे भारत के स्टार्टअप्स भी हैं जो रियल टाइम में ये कुछ भी है वो सारा कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं ग्राउंड स्टेशन में। ये स्पेस से ये सारा कुछ कैप्चर करके, वो भी एट अ रियल टाइम। एक प्लेन के टेक ऑफ को भी हमने कैप्चर किया था, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास आ जाए, वाकई में भारत की सिक्योरिटी बहुत हद तक हम बढ़ा सकते हैं। टाटा की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर टाटा अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर काम करने लग गया है। बेसिकली टाटा की एक यूनिट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग प्लेयर ऑलरेडी है डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में, बट अब ये लॉइटरिंग म्यूनिशन में भी उतर चुके हैं। 2.5 kg के है, ये बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। करेंटली इसकी रेंज इतनी नहीं है, बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर्स तक हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन ऑपरेशनल होगी 30 से 50 किलोमीटर की। बट आगे चलकर इसका जो एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट होगा, इंडियन आर्मी के लिए ये स्पेसिफिकली तैयार करेंगे, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होंगी। अभी वॉर में आप देख लो, जहाँ जहाँ भी वॉर चल रही है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और यूएवी, इनकी बदौलत ही वो देश वॉर को जीतने में सक्षम हो पाए हैं। और इसी रीज़न के चलते अब टाटा जैसी कई तमाम कंपनीज हैवीली इन्वेस्ट कर रही हैं, सो दैट ये आर्मी को इन सभी लॉइटरिंग म्यूनिशन से कवर अप कर सके। करेंटली बताया जा रहा है कि ये तो अभी करेंटली कंसेप्ट डिज़ाइन में है, इसका एडवांस सिमुलेशन हम आगे कंडक्ट करेंगे, फिर कई तमाम एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स लेकर सिचुएशनल अवेयरनेस, एआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके इसका फाइनल मॉडल डिवेलप कर दिया जाएगा, और फिर टेस्ट करके अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आर्मी आप देखोगे जल्द ही ऐसे एडवांस
300 प्लस रेंज के लाइटिंग म्यूनिशंस को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी की तरफ से आ रही है जिसका नाम है ऑप्टिमस। इन्होंने अब एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। दरअसल ताइवान की एक कंपनी है एविक्स, इनके साथ पार्टनरशिप कर ली है सक्सेसफुली और अब ड्रोन पार्ट्स बेसिकली जो हमको चाइना से सोर्स करने पड़ते थे अब नहीं, अब ये सारे पार्ट्स भारत ताइवान की मदद से भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। और ये ऐसे वैसे ड्रोन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक ड्रोन्स हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जीपीएस, जीएनएसएस और कई तमाम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है जो हाई ऑल्टीट्यूड में जा सकते हैं। एफपीवी है, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव वाली टेक्नोलॉजीज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी आते हैं। सो करेंटली अभी भारत नेगोशिएशन में है और जल्द ही आप देखोगे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री इसकी लगाई जाएगी सो दैट ड्रोन के छोटे छोटे पार्ट्स भी हम मैन्युफैक्चर कर पाए। हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। पहले तो लग रहा था कि एशिया का ही लार्जेस्ट है, लेकिन अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाईएस्ट 3D प्रिंटेड बंकर भारत ने बनाकर तैयार कर दिया है एट एन हाइट ऑफ 11,000 फीट इन लद्दाख। चीन भी पूरी तरह से दंग रह गया क्योंकि हमने 14 आवर्स के भीतर ही ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया। आईआईटी हैदराबाद का इसका बहुत बड़ा हाथ था और अब भारत का टारगेट है कि हम बॉर्डर इलाकों में सारे जितने भी क्रिटिकल जोन्स हैं ना, यहाँ पर रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे और इसमें इस तरह की 3D प्रिंटिंग वाली टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा काम में आएगी। फाइनली हमारी आखिरी खबर ब्राज़ीलियन नेवी की तरफ से आ रही है। अफवाह फैलाई जा रही थी कुछ मीडिया के मुताबिक कि ब्राज़ीलियन नेवी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है भारत की नीलगिरी क्लास वॉरशिप में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्राज़ीलियन नेवी की तरफ से अब रिसेंटली क्लैरिफिकेशन निकल कर आया। ये कह रही है कि इंडिया की नीलगिरी क्लास वॉरशिप बहुत ही अच्छी है लेकिन ये बहुत महंगी भी है और अभी के टाइम पे इनके पास इतना बजट नहीं है। क्योंकि महंगी इसलिए, सबसे पहले तो ये पूरी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और 4 से 6 फ्रिगेट्स हमने इनको ऑफर की थी। इनको तो हमने ये भी बोल दिया कि हम आपको इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी फिट कर दे देंगे और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी दे देंगे सो दैट आप लोकली मैन्युफैक्चर कर पाओ। बट अभी यहाँ पर ब्राज़ील की जो डिफेंस फोर्सेस का बजट है, इनका डिफेंस इतना ज़्यादा टाइट है कि ये इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट देके रखा है यूके को फॉर एम्फीबियस वॉरशिप्स और इसी रीज़न के चलते अभी ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट दे आर ओपन टू कम्युनिकेशन। आगे चलकर मोस्ट प्रोबेबली भारत इनको सप्लाई कर सकता है। और वहीं कॉस्ट की बात करें तो कुछ एस्टिमेट्स दावा करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। हर एक फ्रिगेट की कॉस्ट लगभग $0.5 बिलियन। दैट मीन्स 2 फ्रिगेट अगर ये ब्राज़ील परचेज करता है $1 बिलियन तो इनके ऐसे ही चले जाएंगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्राज़ील का जो टाइट बजट है दैट मेक्स सेंस और देखने लायक होगा कि कैसे ब्राज़ील आने वाले समय में भारत का एक बड़ा कस्टमर भी बनता है। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज़। होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो और प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा ऐसे ही छोटा सा सपोर्ट करने के लिए।